हम्म, आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट सी 207 के लास्ट यूनिट डिटीरिएशन रेस्टोरेशन ऑफ कंक्रीट को स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम पंकज जाखड़ है और हम स्टार्ट डिटीरिएशन का मतलब होता है बेसिकली क्षय। तो अगर हम डेफिनेशन से देखें तो एनी अनवांटेड कंडीशन दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल डिजाइन एंड इट इनहिबिट्स इट्स ओरिजिनल पर्पस। मतलब क्या है कि एक हम संरचना बना रहे हैं, कोई भी संरचना है जिसको मूल भाग में हमने उसको डिजाइन किया था, अभिकल्पन किया था। अब समय के साथ क्या हो रहा है, उसके में कुछ परिवर्तन आ गया, उसे क्षय बोलते हैं, जो उस मूल अभिकल्पन का हिस्सा नहीं था और संरचना के मूल उपयोग में बाधक है। ठीक है, इसे आम भाषा में डिटेरियोरेशन बोलेंगे। जैसे हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हम साइकिल या बाइक चलाते हैं तो क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, ओरिजिनल डिजाइन गाड़ी होती है कि 70-80 की स्पीड देती है, एवरेज देता है 70-80 का, ठीक है, और हमारे ब्रेक्स काफ़ी अच्छे होते हैं। समय के साथ क्या होता है, कुछ वियर एंड टियर होता है, मैकेनिकल रीजन होता है, और भी कई रीजन होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन, कई भी कारण होता है। उस कारण क्या होता है कि टायर घिस जाते हैं, तो अब घिसे हुए टायर जो है उसके कारण ब्रेक कम लगता है। तो ये ओरिजिनल जो हमारा जो बाइक का डिजाइन था उसका हिस्सा नहीं था ये घिसे हुए टायर, ठीक है, पर ये समय के साथ कुछ परिवर्तन आए और इसका जो मूल पर्पस था, जो आराम से चलने का था, सिस्टम था, उसको ये रोक रहा है। जो आराम से साइकिल चलनी चाहिए, बाइक चलनी थी, उस कार्य को आराम से अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसे कहते हैं डिटोरेशन या क्षय। कंक्रीट में भी समय के साथ और भी कई कारण है, सबसे मेजर रीजन समय है, उसके कारण क्षय होता है या डिटोरेशन होता है। इस कारण हम उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हर 2-4 साल में हम देखते हैं सड़क हमारी वापस बनती है। क्यों बनती है? उसमें डिटोरेशन हो जाता है। क्यों? बारिश के कारण हो सकता है, लोड के कारण हो सकता है, भारी वाहनों के कारण हो सकता है, या सड़क बैठ जाए, सब सरफेस लेयर उसका, सब सरफेस सब सॉइल है वो लेयर इसमें ढंग से काम नहीं करे, तो ये क्षय के कारण एक डे टू डे लाइफ का हमने एग्जांपल लिया है। दूसरा एग्जांपल, कंक्रीट में भी समय के साथ हर चीज, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी चीज, उसमें समय के साथ डिटोरेशन क्षय होता है। और इस चीज को हम उसमें कुछ करते हैं। अब क्षय के कारण क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज की रेमेडी या उसका इलाज ढूंढने से पहले हमें पहले उसके कारण पता होने चाहिए। फिर कारण को हम टैकल करके हम उसके रेमेडी या ढूंढते हैं। जैसे सबसे कोई भी कारण हो गया, जैसे अगर आप हम कह रहे हैं कि हमारे पास बाइक है, बाइक एवरेज नहीं दे रही, ठीक है, अब उसका कारण क्या हो सकता है, पहले हमें कारण पता नहीं, तभी हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कारण ये है कि हमें पता ही नहीं कि कारण क्या है, ऑयल नहीं बदला, और बार बार उसमें इंजन ठीक कर रहे हैं, इंजन में ऑयल नहीं बदला है हमने, और हम देख रहे हैं कि यार और कोई प्रॉब्लम, हवा में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ये गलत रीजन है। उसके मेन रीजन क्या है, ऑयल समय पर नहीं बदलना या इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, उस कारण उसकी एवरेज कम हो रही है। तो जब तक हमें कारण पता नहीं होंगे, रीजन पता नहीं होंगे, तब तक उसका रिपेयर, जो भी क्षय हुआ है, डिटेरियोरेशन हुआ है, उसको हम रेस्टोर या आराम से उसकी मरम्मत नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है डिटेरियोरेशन का, क्षय का, क्वालिटी। उच्च अच्छी गुणवत्ता नहीं होता है कार्य की कंक्रीट की नॉर्मली, इसलिए वो डिटेरियोरेट हो जाता है बहुत जल्दी, जो उसका नहीं होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कई बिल्डिंग होती है जो 2-4 साल में उसमें क्रैक्स आने चालू हो जाते हैं छत पे, दीवारों पे, बल्कि और जबकि उम्र उसकी 50 साल में नहीं होनी चाहिए। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है क्वालिटी, क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है, सीमेंट अच्छी नहीं थी, सीमेंट सेट हो गई थी, या वाइब्रेटर नहीं चला कंक्रीट में, ठीक है, या कंक्रीट में ग्रेडेशन अच्छे से नहीं हुआ, क्योरिंग नहीं हुई उसकी, ये कारण हो सकते हैं। इसलिए क्वालिटी इज नंबर वन रीजन है। क्वालिटी अगर खराब है तो डिटोरेशन होना, डिटोरेशन तो वैसे भी होगा, उसकी रेट बहुत फास्ट हो जाएगी। जो काम मतलब 50 साल में होगा वो 3 साल में डिटोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा एज के साथ हमें डिटोरेशन कुछ ना कुछ होता है, हम भी उम्र के साथ कुछ ना कुछ बुढ़े होते जाते हैं, तो हमारी भी एफिशिएंसी कुछ कम होती जाती है। तो ये एक रीजन है। कंक्रीट में भी ये होता है, समय के साथ कुछ पानी परकुलेट होता है, कुछ हर एक जैसे रीइंफोर्समेंट स्टील है उसकी खूब एज होती है। तो ये एक सब एक रीजन है। तीसरा है टाइम, टाइम और मतलब समय समय के साथ ये परिवर्तन हो रहा है। चौथा है एनवायरमेंटल कंडीशंस। पर्यावरण कारण क्या है, हमारे आसपास वो पर्यावरण कैसे पर्यावरण में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्ट्रक्चर है तो समुद्र के किनारे है, तो उसमें क्षय या डिटोरेशन ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें बार बार उसमें समुद्र से जो नमक आ रहे हैं वो, और नमकीन हवा आ रही है, उसके कारण उसमें बार बार नमकीन हवा लगेगी, खारे पानी का उसमें बार बार उस पर अटैक होगा, सल्फर और क्लोराइड का अटैक होगा, उस कारण कंक्रीट का
ज़्यादा होगा, क्षय होगा। तो एक उसके लिए हम अलग, हर एक के लिए हमारे पास अलग अलग रेमेडीज हैं, ये हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसे राजस्थान में हम देख सकते हैं बांसवाड़ा झालावाड़ हो गया, या भारत में देखते हैं तो पूर्व उत्तर भारत में, तो वहाँ बारिश ज़्यादा हो रहा है, पर्यावरण ऐसा है कि बारिश ज़्यादा हो रही है, बारिश ज़्यादा होने से कंक्रीट में पानी जाएगा कहीं थोड़ा बहुत, और उससे स्टील का रिंग करोजन ज़्यादा होगा। तो ये भी एक रीज़न हम कह सकते हैं, एनवायरमेंटल रीज़न है, ठीक है। और जैसे अब मान लेते हैं हम जम्मू कश्मीर में कोई बना रहे, तो वहाँ क्या होगा, बर्फ ज़्यादा होती है, बर्फ के कारण क्या होता है, सड़कें ज़्यादा खराब होती है, फ्रीजिंग तो वहाँ सीसी रोड भी इसलिए डैमेज होती है, बाकी रोडें भी इसलिए डैमेज, काफ़ी कारण, बड़ा कारण है ये डैमेज होने का, ठीक है, पर्यावरण के कारण। ये हमारे हाथ में नहीं होता पर्यावरण, जो आसपास का वातावरण बदलना। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, हम सामान्यतः क्वालिटी या गुणवत्ता पे ध्यान देते हैं और दूसरी कुछ उपाय करते हैं, ठीक है। चौथा है भार या लोडिंग के कारण। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जैसे हम देखते हैं, हम बाइक होती है तो नॉर्मली हमारी बाइक कितने लोगों की डिज़ाइन होती है, 2 लोगों की डिज़ाइन होती है। तो हम 3 अगर 4 लोग रोज उस पर बैठ के जाएंगे, क्या कुछ समय बाद उसकी एवरेज कम हो जाएगा, शॉकर खराब हो जाएंगे, ठीक है, और टायर ज़्यादा घिसेंगे और भी समस्या आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि लोडिंग है, जो जिस भार के लिए, जिस लोड के लिए डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर हमारा, उस वो लोड नहीं आ रहा, उस पर क्या हो रहा है, और ज़्यादा लोड आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमने सड़क बनाई है 2 व्हीलर के लिए, उस पर हम ट्रक चला रहे हैं, तो क्या होगा, ये हो गया लोडिंग हो गया। हमने बिल्डिंग का कॉलम बनाया है 1 मंजिल के हिसाब से, ठीक है, और उस पर 3 मंजिल खड़ी कर दी, तो लोड ज़्यादा हो गया। तो ये भी कारण है रिपेयरिंग, क्षय का, डिटोरेशन का, उसमें। और कई बार हम देखते हैं, इसीलिए एक सड़क पे कोई भी डिज़ाइन स्ट्रक्चर होता है कैसा भी, तो उसमें लोडिंग का ध्यान रखते हैं कि लोडिंग ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो, डिज़ाइन हो उसी लोडिंग, उससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज, वो भी एक क्षय का कई बार कारण बनती है, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, आग लगना, सुनामी आना। ये सब कारण भी हैं कि स्ट्रक्चर में क्षय होता है, बहुत जल्दी होता है नॉर्मली। जैसे मान लेते हैं कि कहीं बार बार जैसे आग लगी, तो आग लगने से कंक्रीट मैसनरी स्ट्रक्चर को इतना लॉस नहीं होता आग से, पर कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है उसमें आग के कारण काफ़ी लॉस होता है, ठीक है, उसमें पड़ता है। और सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, समुद्र का खारा पानी लग गया, हमारे समुद्र से मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर है, बाढ़ आ गई तो हमारे समुद्र का पानी 5 किलोमीटर अंदर आ गया, तो वो भी है, ठीक है। और भी कई रीजंस हैं, ये होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम समय पे उसको, जो हमारे स्ट्रक्चर हैं उसकी रिपेयरिंग नहीं करेंगे, तो ये क्षय तो हो गया, डिटोरेशन हो गया, अगर हम उसकी रिपेयरिंग नहीं करेंगे समय के साथ, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर पूरा ही खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, इसके जान की, माल की हानि हो जाएगी और पूरा अन उपयोगी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ एक छोटी सी बेंच देखते हैं, अपन एग्जाम्पल देखते हैं, बेंच में अगर क्रैक आ गई तो आप उस पर बैठ सकते हैं, थोड़ा यूज कर सकते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा क्रैक आ गई, एक दिन बेंच टूट जाएगी, फिर उसका कोई यूज रहेगा नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि टाइम रहते हैं, हम स्ट्रक्चर में डिटेरियोरेट हुआ उसको हम रिपेयर करते हैं, ताकि उसको वापस उपयोग में लिया जा सके, पहले वाली 100% कैपेसिटी में नहीं तो 80-90% कैपेसिटी में यूज लिया जा सके, ठीक है। तो इसलिए हम रेस्टोरेशन, नेक्स्ट पार्ट आता है कि एक्ट रेस्टोरेशन या मरम्मत है, एक्ट और प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द स्ट्रक्चर टू इट्स अर्लियर गुड कंडीशन टू सम एक्सटेंट सो दैट इट कैन बी यूज्ड। मतलब वो तरीका जिसमें स्ट्रक्चर में हमारे क्या क्षय तो हो गया, डिटोरेशन हो गया, एक्स वाई जेड कोई भी कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, लोडिंग हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे, उसके मरम्मत करेंगे, ताकि उसको कुछ हद तक मूल अवस्था में वापस लाने की कोशिश की जाए, ताकि उसका अच्छे से उपयोग लिया जा सके। मान लीजिए आप नॉर्मली हम देखते हैं कि अपने घर के सामने सड़क टूट जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस सड़क को वापस बनाते हैं, पूरी मरम्मत होती है, 90% रेस्टोरेशन मरम्मत होती है, पैचिंग होता है, ठीक है। घर में कहीं से पानी लीकेज हो रहा है ऊपर से, मान लीजिए पाइप के जॉइंट से, तो हम क्या करते हैं, पूरी दीवार, पूरा पाइप लाइन नया लगाते हैं, या जहाँ रिपेयर, जहाँ लीकेज हो रहा है तो हम लीकेज चेक करके उसकी मरम्मत के रेस्टोर वापस करते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेशन कॉस्टली प्रोसेस नहीं है, कंस्ट्रक्शन बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। रेस्टोरेशन से हम उस इकोनॉमिकली बहुत वायबल हो जाता है स्ट्रक्चर। अगर रेस्टोरेशन नहीं करेंगे तो वो कुछ समय बाद क्या होगा, स्ट्रक्चर पूरा उसका अनुपयोगी हो जाएगा, यूज जीरो वर्थ हो जाएगी उसकी, जीरो। जैसे कई ऐसे एग्जांपल देखेंगे, कई ब्रिजेस इंडिया में आज भी हैं, तो उसमें रेस्टोरेशन नहीं किया हमने टाइम पे, वो स्ट्रक्चर आज अनुपयोगी हो गया, ठीक है। इसलिए रेलवे में क्या करते हैं, रेलवे में नॉर्मली ब्रिज या कोई भी पीडब्ल्यूडी के ब्रिज है, उसमें ईयरली इंस्पेक्शन होता है,
उसमें जो भी 1 साल बाद उसमें डिटोरेशन हुआ, क्षय हुआ है, उसको चेक करते हैं वो कि क्या क्या क्षय हुआ है, और फिर उसकी मरम्मत या रेस्टोरेशन किया जाता है ताकि उसको साल दर साल यूज किया जा सके। भारत में ऐसे भी आज भी सैकड़ों ब्रिज हैं रेलवे के जो अंग्रेजों ने बनाए हुए, अंग्रेजों के जमाने के हैं और आज भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? अंग्रेजों ने टाइम मजबूत बने थे, वो एक अलग बात है। दूसरा क्या है, रीजन क्या है कि उसकी टाइम टू टाइम रिपेयरिंग हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, रेस्टोरेशन हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसमें तो उसको टैकल करने की या उसको मिटिगेट करने की कोशिश की जाती है। ये है। तो ये रेस्टोरेशन और डिटोरेशन रेस्टोरेशन दोनों एक पार्ट है। पहले डिटोरेशन होगा फिर रेस्टोरेशन करेंगे तब स्ट्रक्चर को वापस यूज किया जाएगा। जैसे अब अभी अपन जोधपुर में देख रहे हैं तो जोधपुर में एक मोहनपुरा ब्रिज नाम का अंग्रेजों के जमाने में ब्रिज था। तो उसमें टाइम के साथ डिटोरेशन होता था, हर साल रिपेयरिंग मेंटेनेंस होती थी। एक टाइम के बाद क्या लगा कि यार सब इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती, एक लाइफ लाइन होती है, लाइफ उसके ओवर हो गई थी। अब रिपेयरिंग या मेंटेनेंस है जो उसकी मरम्मत है वो क्या है, रेस्टोरेशन काफ़ी कॉस्टली है। और तो एक फिर सबने एनालाइज किया, सिविल इंजीनियर्स थे, बाहर से भी इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने भी एनालाइज किया, सारे जो टेस्टिंग थी की, उसके बाद ये लगा इसकी मरम्मत नहीं करके अब क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो उसको तोड़ के नया बनाया गया। अगर मान लीजिए इतने साल तो रेस्टोरेशन नहीं होती तो उस वो पुल 1990 में ही टूट जाता। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, 1990 आज कितने 30 साल हमने उसकी लाइफ स्पान बढ़ा दिया। किस लिए? सिर्फ एक अच्छी मेंटेनेंस करके, सही तरीके से मेंटेनेंस करके। तो पहले हमने उसको जो भी उसमें डिटोरेशन हो रहे थे ईयरली कि कहाँ कहाँ क्या है, इसमें लोडिंग ज़्यादा हो रही थी इनिशियली तो लोडिंग कम कर दी, उसमें भारी वाहनों का जाना बंद कर दिया। ठीक है, रोक दिया, इसमें भारी वाहन नहीं जाएंगे, सिर्फ हल्के वाहन ही जाएंगे। पानी की वजह से हो रही थी, वाटर प्रूफिंग की। ठीक है, और भी कई टाइम टू टाइम रिपेयरिंग होती थी उसमें, रेस्टोरेशन कार्य कर चलता था। तो ये देखेंगे कि डैमेज, पहले डैमेज ड्यू टू फायर है। ठीक है, क्षय आका, आग लगने के कारण, पहले भी हमने देखा कि आग, ये फोटो है, तो आग लगने के कारण मैसनरी स्ट्रक्चर जो पत्थर के बने हुए उसमें कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है, पर आरसीसी स्ट्रक्चर में डैमेज काफी होता है, इसलिए फायर प्रूफिंग करनी पड़ती है। और ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में ऊपर जो कंक्रीट थी वो कुछ नीचे गिर गई है, और स्टील था। एक्चुअली क्या होता है, फायर में टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है कि एक्सपेंशन होता है। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है गर्म होती है तो तापमान होता है उसका, आकार में बढ़ती है, जब छोटी होती है तो तापमान कम होता है तो सिकुड़ जाती है। अब वो जैसे ही आग लगेगी क्या होगा, जो कोफिन थर्मल एक्सपेंशन है वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा है स्टील का एज कंपेयर टू कंक्रीट। तो जैसे ही वो थर्मल एक्सपेंशन, कोफिन थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होगा, वो कंक्रीट टूटनी चालू हो जाएगी और स्ट्रक्चर एक वर्क, स्ट्रक्चर की अपनी वर्थ नहीं रहेगी। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, एग्जांपल हो गया। क्रैक का हम देखेंगे कंक्रीट का डैमेज का, ये हम नॉर्मली सड़कों में ऐसा होता है। ठीक है, कि क्रैक्स आ गए, लोडिंग ज़्यादा हो गई, कोई भी चीज़ हो सकता है, नीचे की सब सरफेस हो गई वो बैठ गई। ठीक है, ये क्रैक है, तो इसका भी कुछ रिपेयरिंग हम करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे किस किस तरीके से रिपेयरिंग की जा सकती है। तो टिपिकल एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ में हर जगह देखते हैं। ये आप घरों में, घरों के बाहर के सीसी रोडों के किनारे या घरों के किनारे हम, घरों के बाहर सड़क के बीच में हम कंक्रीट करते हैं घर में, तो ये भी हम देखते हैं। ये बहुत थर्ड हम देख सकते हैं, कॉलम का एग्जांपल है, ये रेस्टोरेशन प्रोसेस के बीच का है बेसिकली। तो इसमें क्या होगा, कॉलम को क्या हो गया, नीचे से डैमेज हो गया, अर्थक्वेक के कारण डैमेज हुआ था ये। तो इसको वापस रेस्टोर करके हम क्या किया, हमने इसको रिपेयरिंग कुछ की। पहले तो हमने इसके साइड का जो भी था प्रोसेस एनालाइज किया कि ये डैमेज है, इसको रिपेयर करने की जरूरत है, तो रिपेयर करने का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया। तो बेसिकली क्या है कि जहाँ तक हम देख इस लेक्चर में हम ये पता लगे कि कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो टाइम के साथ उसमें डिटोरेशन होता ही है, क्षय होता ही है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको हम क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं बस, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हर हमारे भी क्या एज है, जैसे पहले बच्चा होते हैं अपन, फिर जवान होते हैं, फिर उम्र के साथ क्या होता है, हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, कुछ बीमारी भी आनी चालू हो जाती है। ठीक है, एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, आंखों की नज़र भी कमजोर होती है, ये डिटोरेशन है हमारे शरीर में हो रहा है। अब हम इसको मरम्मत या रिपेयरिंग कैसे करते हैं, आंखों के लिए हमने क्या किया, चश्मा लगा लिया। ठीक है, और बाकी जैसे बीमारी नहीं है उसके लिए हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है, और अच्छा खाना खाते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं। ठीक है, और तो ये सब चीज़ें हैं। तो रिपेयरिंग मेंटेनेंस एक नेचुरल प्रोसेस है, पेड़ों में भी होता है, सब में होता है। पेड़ भी 20-30 साल बाद, पेड़ की भी, कई पेड़ों की उम्र हजारों साल होती है, कई पेड़ों की उम्र 20-30 साल ही होती है। तो उसमें भी एक ये प्रोसेस है, तो ये चलता रहता है। तो
डाउट है आप पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है pankajjakhad@gmail.com। थैंक यू।